Good morning, students. Today I will teach you math, and your chapter is first. In chapter first, we learn about exercise 1.1, then 1.2. Okay, student. In 1.1, we learn expanded form, place value, Indian system, Arabic system, Indian Arabic system, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट लार्ज रोमन न्यूमेरल्स। क्या है स्टूडेंट? जो टुडेज टॉपिक इज लार्ज रोमन न्यूमेरल्स। टुडेज टॉपिक लार्ज रोमन न्यूमेरल्स। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लार्ज रोमन न्यूमेरल्स। स्टूडेंट, लार्ज रोमन न्यूमेरल्स, सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मीन्स क्या होता है, तो हम उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बिना किसी के नाम को जाने आप उसके पापा के नाम को नहीं जान सकते हो। या भाई, या तो उसको उसके पापा के नाम से जानोगे या तो उसके नाम से जानोगे, मतलब उसके बारे में तो हमें समझना होगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, लार्ज, रोमन और न्यूमेरल्स। ये रोमन है क्या? लार्ज तो आप जानते होंगे, बट रोमन न्यूमेरल्स की बात करें तो रोमन न्यूमेरल्स से पहले आपका जो वर्ड आता है वो रोमन। अब रोमन एक टाइप का क्या है बेटा? रोमन एक एम्पायर था। रोमन क्या था? एक एम्पायर था। यहीं से हमारा क्या आया है? रोमन न्यूमेरल्स आया है। अब रोमन न्यूमेरल्स होता क्या है? तो बेटा जो रोमन न्यूमेरल्स है एक न्यूमेरल सिस्टम है, जैसे कि हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद ये हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है, उसी अकॉर्डिंग हमारा ये रोमन न्यूमेरल सिस्टम होता है, जो कि बेटा एंशिएंट रोम में नंबर्स को लिखने के काम में आता था। जैसे हम लोग 1 2 3 लिखते हैं टुडे, इन दिस टाइम 1 2 3 लिखते हैं। तो एंशिएंट टाइम में जो बेटा रोम का टाइम था, रोमन एम्पायर का टाइम था, तो हम लोग क्या करते थे कि रोमन न्यूमेरल्स का यूज करते थे। बताइए, रोमन न्यूमेरल्स का यूज करते थे। तो बेटा इस सिस्टम में जो नंबर्स को लिखते थे, वो लिखते कैसे थे? भाई ये तो आपको मालूम हो गया कि जो रोमन न्यूमेरल्स है वो हम एंशिएंट रोम एम्पायर के टाइम में, जो रोमन एम्पायर था उस पीरियड में हम लोग लिखते थे, ठीक है, एंशिएंट रोम में, ठीक है। लेकिन अब लिखते कैसे थे, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि आखिर होता क्या है रोमन सिस्टम, लिखते कैसे हैं। ये सारी चीजें आपको आज हम समझा देंगे, जो कि आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इस सिस्टम में जो नंबर्स को लिखते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? लेटर्स का। और कौन से लेटर्स का? लैटिन अल्फाबेट। जो लैटिन अल्फाबेट होते हैं, कौन कौन से लैटिन अल्फाबेट होते हैं आपके? बताइए स्टूडेंट, लैटिन अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं? A B C D E F, यही सारे हमारे क्या है? लैटिन अल्फाबेट हैं। और जो रोमन न्यूमेरल्स है बेटा वो क्या है? इन्हीं लैटिन अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन कैसे है स्टूडेंट, हम आपको ये भी बताएंगे। अब ऐसा तो है नहीं ए बी को मिला देंगे तो हमारा रोमन न्यूमेरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, है ना। ये पर्टिकुलर एक फिक्स्ड सिंबल है। क्या है? पर्टिकुलर एक फिक्स्ड सिंबल है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, इन दिस टाइम मींस इस टाइम में जो एम्प्लॉय होते हैं वो बेसिकली 7 टाइप के सिंबल्स को यूज करते हैं। कितने टाइप के सिंबल्स को यूज करते हैं? 7 टाइप की सिंबल्स को यूज करते हैं। और जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, हमारे नंबर्स में फिक्स वैल्यू होती है, और वो भी कौन सी? इंटीजर वैल्यू होती है। अब हम आपको बताएंगे कि वो सिंबल्स हैं कौन कौन से, उनकी इंटीजर वैल्यू होती क्या क्या है।
देखिए पहले आप इन सब बातों को समझ लीजिए, उसके बाद ही हम आपके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए देखिए वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और उनकी फिक्स वैल्यू कौन कौन सी होती है। 7 टाइप के होते हैं। तो ये बेटा सिंबल है, ठीक है। चलिए सिंबल देख लीजिए, ठीक है। सिंबल कौन कौन से हैं हम आपको ये भी बता देते हैं, सिंबल कौन कौन से हैं, उसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है। तो सिंबल SYMBOLS सिंबल, ठीक है। और इसकी जो फिक्स इंटीजर वैल्यू होती है बेटा वो हिंदू अरेबिक के इक्विवेलेंट होती है। अब आपको जो इंटरनेशनल वाला नहीं लगा देंगे, ठीक है, हिंदू अरेबिक का यूज होगा तो उसकी फिक्स इंटीजर वैल्यू हम कहेंगे। तो आप कह सकते हैं, आप फिक्स वैल्यू कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं सिंबल, और वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले जो सिंबल होता है वो ये होता है। और आपने बेटा हिंदू अरेबिक या लैटिन अल्फाबेट में ये क्या देखा है, आई देखा है। क्या देखा है, आई देखा नहीं, आई फॉर इंक, बोलिए आई। और आई जो सिंबल है उसकी फिक्स इंटीजर जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आई के बाद जो सिंबल यूज होता है वो यूज होता है वी। कौन सा सिंबल यूज होता है बेटा, वी। और इसकी फिक्स वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ओके स्टूडेंट, इसकी फिक्स वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। नेक्स्ट जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, x आएगा। और x की फिक्स वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे वो L यूज करेंगे, ठीक है। L किसके लिए होता है, 50 के लिए होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम सिंबल यूज करेंगे वो C यूज करेंगे। अब ये इसका फिक्स वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। और इसके बाद जो स्टूडेंट हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे, M का यूज करेंगे। ओके, और M मींस क्या होता है, सॉरी LC, इसके बाद D आएगा स्टूडेंट, सॉरी इसके बाद क्या आएगा, D आएगा। वही मैंने कहा LC D भी होना चाहिए। और D की वैल्यू क्या होगी, 500 होगी। ओके स्टूडेंट, D की वैल्यू क्या होगी, 500 होगी। नेक्स्ट LCD, नेक्स्ट M। ओके स्टूडेंट, और M की फिक्स वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी। देखिए बेटा रोमन नंबर्स को, ठीक है। अब ये इतने टाइप के सिंबल होते हैं जिसकी फिक्स वैल्यू है बेटा। अब इसकी फिक्स वैल्यू तो है, सिंबल हमारे पास इतने ही हैं। तो जैसे बेटा आपने नंबर्स में नेचुरल नंबर पढ़ा था, 1 to 9 से ही आपके पूरे नंबर्स बन गए थे, वैसे इन्हीं सिंबल्स से आपके पूरे नंबर्स बनेंगे। ओके स्टूडेंट, इन्हीं सिंबल्स से आपके पूरे नंबर्स बनेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ी से पॉइंट, एक आध दो पॉइंट और बता देते हैं आपको। मतलब क्या है कि अब इसका यूज कहाँ से हो रहा है। तो बेटा जब 14th सेंचुरी थी, मतलब क्या रोमन एम्पायर का डिक्लाइन, मतलब रोमन एम्पायर के खात्मे के टाइम से ही इसका यूज पर्टिकुलर होते आ रहा है। और पहली बार जो इसका यूज किया गया था बेटा, वो पहली बार जो यूज किया गया था इसका, वो कहाँ पे किया गया था, आपने कोई एक वॉच देखी होगी, देखी है नहीं देखी है, बताइए, देखी है। उसमें आपका लिखा होता है X, है ना, बना होता है 1, सॉरी बना होता है 1 2, ठीक है, 3, बोलिए। ऐसे वॉच आपने एक देखी है नहीं देखी है। तो फर्स्ट टाइम इसको हम लोग वहां से यूज करते आए, पहली बार वहां पे देखा गया, अब एम्प्लॉयज भी यूज करते हैं और आज हमने भी आपकी क्लास में यूज किया है। तो स्टूडेंट देखिए ये इतनी बात तो समझ में आ गया। देखिए आप क्लास 5th में हो
और क्लास 5th में जो सिंबल यूज करते हैं रोमन न्यूमेरल्स का वो क्या होता है? 5 होता है। देखिए हमने यूज किया नहीं यूज किया है। तो स्टूडेंट इतने पॉइंट्स क्लियर है? बोलिए इतने पॉइंट्स तो क्लियर है ना? चलिए तो इन्हीं नंबर्स से हम क्या करेंगे, अपने रोमन न्यूमेरल्स को लिखेंगे। तो बेटा ऐसे तो लिख नहीं देंगे, उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, है ना? बोलिए ऐसे तो आप लिख नहीं देंगे, उनके भी तो कुछ रूल रेगुलेशन है। तो स्टूडेंट अब हम आपको क्या बताएंगे, रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमेरल्स। ओके स्टूडेंट, अब इन्हीं सिंबल से जो हम रोमन न्यूमेरल्स को फॉर्म करेंगे, लिखेंगे, उनके रूल क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आपको रूल क्लियर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। देखिए बेसिकली इसमें कितने रूल्स यूज होते हैं बेटा? 4 रूल्स यूज होते हैं और इन्हीं 4 रूल से हम अपने पूरे रोमन न्यूमेरल्स को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं जो रोमन न्यूमेरल्स को फॉर्म करना है उनके रूल्स। तो बेसिकली इसमें 4 रूल्स यूज होते हैं। आपका फर्स्ट रूल है स्टूडेंट, व्हेन द सेम सिंबल इज रिपीटेड one after the other. Okay, when the same symbol is repeated one after the other, the product of the value of the symbol, the product of the value of the symbol and the number of times it is repeated is the value of the numerals. Okay student, देखिए मीन्स क्या है कहने का। रूल फर्स्ट हमारा मीन्स क्या है इसका, पहले तो आप ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है बेटा कि जब भी कोई सेम सिंबल हम लोग रिपीट करते हैं, जैसे आपने स्टूडेंट देखा होगा, हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, आपने देखा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो व्हेन द सेम सिंबल इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर, अब यही सिंबल हम क्या कर लें, रिपीट कर लें, ठीक है। इसी सिंबल को हमने रिपीट कर लिया, उसी के जस्ट आफ्टर हमने इसी सिंबल को यूज कर लिया कि नहीं कर लिया, बताइए, रिपीट कर लिया। तो द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंबल, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंबल एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड। अब बेटा ये कितने टाइम्स रिपीट है, 2 टाइम्स रिपीट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब यही सिंबल कितने टाइम यूज होगा, देखिए 1, 2 और 3। जस्ट आफ्टर बेटा वही सिंबल कितने टाइम यूज हुआ है, 3 टाइम यूज हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो इज द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, न्यूमेरल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? रूल नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। बट बेटा कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देखिए हमने 3 टाइम यूज किया, 3 हो गया, लेकिन अगर हम इसको 4 टाइम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 4 नहीं होगी। यही एक्सेप्शन है कि द सिंबल V, L and D are never repeated, so तो ये तो आपको क्लियर हो गया, V, L, D ये कभी रिपीट नहीं होते, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये सिंबल V, L, D रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए जो 10 की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो 10 किसके इक्वल होगा, X। ओके, एंड नॉट 10 इज इक्वल X हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि V की वैल्यू अगर 5 है तो V को हम 2 टाइम लिख देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ऐसा ये गलत हो जाएगा। ये 2 टाइम्स V को यूज करेंगे तो हमारा 10 नहीं होगा। इसलिए 10 की सिंबल क्या आपने देखा था,
एक्स देखा था नहीं देखा था स्टूडेंट, बताइए। अगर हम एक ही नंबर को बार बार रिपीट करते रहते तो हमें 7 सिंबल्स की जरूरत ही क्या थी? बोले जिस तरीके से कहा गया कि when the same symbol is repeated one after the other तो the product of the value of the symbol and number of times it is repeated is the value of the numerals। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो v है 2 टाइम्स अगर हम v लिख दें तो उसकी वैल्यू 10 हमारी कभी नहीं होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली we want to write 100 तो we use the symbol c। जब हमको 100 लिखना होता है बेटा तो हम जो सिंबल का यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं, ना कि हम लोग किसका यूज करते हैं? बोलिए। वी यूज द सिंबल सी एंड नॉट एल। ये एल की वैल्यू क्या होती है? 50 होती है। एल इज इक्वल 50 होती है और आपको मालूम है कि 50 प्लस 50 100 तो होता है, बट हम लोग एल और एल नहीं लिखेंगे, एल और एल 100 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? C इज इक्वल 100। तो स्टूडेंट यही कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? तो देखिए, तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल तो आपने देख लिया क्या है कि फर्स्ट रूल आपका ये था कि सम ऑफ रिपीटेड जैसे सिंबल्स होते थे तो उनका आप क्या कर लो? सम कर लेते थे, इक्वल हो जाता था। यहाँ पे रूल्स 2 है। रूल्स नंबर 2, इफ अ सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ another symbol, to the right of another symbol, RIGHT, ठीक है। If a symbol is written to the right of another symbol of greater value, the value of the numeral is the sum of the value of the symbol। स्टूडेंट ये पॉइंट क्या है समझ लीजिए। अब इस पॉइंट के कहने का मतलब क्या है इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इफ अ सिंबल is written to the right of another symbol, is written if a symbol is written to the right of another symbol, बेटा इसके राइट साइड में एक सिंबल है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। एक सिंबल के अनदर साइड मतलब राइट साइड में, और वो भी किसके? ग्रेटर वैल्यू के। ऑफ ग्रेटर वैल्यू मींस ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में जब भी कोई हम सिंबल नोट करते हैं वो क्या हो? स्मॉलर हो, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड वाला हो वो ग्रेटर हो और राइट साइड वाला सिंबल क्या हो? स्मॉलर हो। तो वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल इज द सम ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंबल। बेटा इस सिंबल की वैल्यू क्या है? इस सिंबल की वैल्यू 5 है और इस सिंबल की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 5 + 1 क्या होता है? 6 होता है। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट? 6 है। रूल्स नंबर 2 आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? एक बार फिर से सुन लीजिए। रूल्स नंबर 2 हमारा कहता है कि इफ अ सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ अनदर सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, मतलब ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में जो भी हम सिंबल लिखेंगे तो उनका जो सम होगा, उन दोनों सिंबल्स का जो सम होगा वही हमारा क्या होगा? नंबर होगा। ठीक है, जो वैल्यू होगी, सम होगी, वही हमारा क्या होगा? रोमन नंबर होगा। तो रूल्स नंबर 2 आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए रूल्स नंबर 3 हमारा कहता है इफ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अनदर सिंबल, इफ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ, रूल नंबर 3 कहता है हमारा इफ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट। देखिए अब लेफ्ट की बात हो गई, ये पॉइंट याद रखिएगा। लेफ्ट ऑफ अनदर सिंबल ऑफ
of greater value, the value of the numeral is the sum of the is the sum नहीं होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू, इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू। अब यहाँ सम नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस होगा, ठीक है। तो DIFF और इसके बाद आप समझ लीजिएगा डिफरेंस, चलिए लिख देते हैं, इज द न्यूमेरल इज द डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा? डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंबल्स। देखिए वहां पे क्या हो रहा था कि हम राइट साइड में एक नंबर्स को लिखते थे, ग्रेटर नंबर के राइट साइड में लिखते थे और उन दोनों सिंबल्स का सम कर देते थे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता था? वो नंबर फॉर्म हो जाता था। अब यहां पे हम क्या करेंगे? देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में सिंबल्स को नोट करेंगे और इनका डिफरेंस जो होगा वो हमारी वैल्यू होगी। डिफरेंस कैसे होगा? देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? 5 है, ठीक है, तो आप 5 नोट कर लीजिए। ये 1 है, अब डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन लगाइए और 5 - 1 क्या होगा? 4 होगा। क्लियर स्टूडेंट? 5 - 1 क्या होगा? 4 होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी? 4 होगी। स्टूडेंट रूल नंबर 3 आपको क्लियर हो गया या नहीं? बताइए, रूल नंबर 3 आपको क्लियर हुआ या नहीं? एक बार फिर से रूल नंबर 3 देख लीजिए। रूल नंबर 3 हमारा कहता है इफ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अनदर सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिंबल। मतलब जो ग्रेटर के लेफ्ट साइड में सिंबल्स होगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? रोमन न्यूमेरल हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अब चलते हैं और हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? रूल नंबर 4 की, ठीक है। अब रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो देखिए रूल नंबर हमारा 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है इफ सिंबल आर कंबाइंड। स्टूडेंट रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि इफ सिंबल आर कंबाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंबल, इफ symbol are combined to the value of a symbol of smaller value in the middle of two symbols, in the middle of two symbols of greater values is subtracted from the value of the symbol on its right। देखिए पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, समझिए क्या कह रहा है पॉइंट कह रहा है बेटा इफ सिंबल्स आर कंबाइंड, इफ सिंबल्स आर कंबाइंड, ठीक है। मान लीजिए कि सिंबल्स कंबाइंड है, ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है और ये अलग सिंबल है। रूल नंबर 4 कहता है इफ सिंबल्स आर कंबाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंबल, द वैल्यू ऑफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ऑफ स्मॉलर value in the middle of two symbols, middle of two symbols, दो सिंबल्स के बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्मॉलर होगी। दो सिंबल्स के बीच की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी, ठीक है। सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इन सिंबल्स की ग्रेटर वैल्यू होगी, ये क्या होगी? स्मॉलर होगी। ओके, तो जो ग्रेटर वैल्यूज होगी उसमें से हम क्या करेंगे? इस सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों भाई जो मिडल वाला है इसके राइट में क्या है? x है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? 5 है,
बोलिए, इसको आप क्या कर लीजिए, +5 कर दीजिए। हमने ये कहा कि जो दोनों साइड के सिंबल्स हैं इनको कंबाइन करके बीच वाले सिंबल्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी, ये 1 है तो 5 - 1 4 और 10 + 4 14। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 14 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। अब तो इजी है ना बेटा, अब तो इजी है कि नहीं इजी, अब तो इजी है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। और एक एग्जांपल जो हमारा है बेटा वो क्या है, अभी यहाँ तो 3 ही नंबर थे, यहाँ पे कितने नंबर थे, 3 नंबर ही थे या नहीं थे बताइए। चलिए नेक्स्ट अब देख लीजिए, हमने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि जो नंबर्स का रिपीटिशन होता है 1 2 3, 10 + 10 + 20, 20 + 10 30, ठीक है। अब एक सिंबल और ये है, एक सिंबल ये, देखिए कितने सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो चलिए देखिए, आपको इनकी वैल्यू मालूम है कि 10 + 10 + 10 प्लस नहीं, अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला भी 10 कर लीजिए, अब ये वाला भी 10 और माइनस कर देंगे जो स्मॉलर वैल्यू है या जो स्मॉलर सिंबल है, तो माइनस कर लीजिए 1 को। 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 40 और 40 - 1 क्या हो जाएगा 39। ओके स्टूडेंट, तो रूल नंबर 4 आपको समझ में आया, बोलिए नहीं आया, आ गया ना स्टूडेंट्स। रूल नंबर 4 हमने आपको क्लियर कर दिया। अब रूल नंबर 4 को क्लियर करने के बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। सर आपने ये बताया कि 1 की वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू होती है, 4 की, बट सर एक हमने होल नंबर में 0 भी तो पढ़ा था। तो देयर इज नो रोमन सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द डिजिट 0। ठीक है स्टूडेंट, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी रोमन सिंबल हमारा नहीं है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा बेटा, a symbol can be repeated up to a maximum of 3 times only। देखिए जब हमको क्या लिखना था 39 लिखना था तो हमने क्या किया था 1 2 3 किया था, ये नहीं किया था कि 40 और ये, क्या हमने ऐसा किया था, नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाता। जो हमारा करेक्ट होगा वो क्या होगा, किसी भी सिंबल्स को 3 टाइम ही रिपीट करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा अपना नंबर ले लेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल। अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द स्मॉलर, लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू ओनली वंस। कहने का ये मतलब है जो भी हमारा स्मॉलर सिंबल की वैल्यू होगी वो ग्रेटर के हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है द सिंबल 5 मतलब V, L मतलब 50, बोलिए बोलिए 5 50 और D मतलब V L और D 5 50 और 500। स्टूडेंट आर नेवर रिपीटेड, इनको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे डी और डी 1000। ओके स्टूडेंट, हम 1000 के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं और 1000 के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वो यम का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इतने जितनी पॉइंट्स हमने आपको बताए थे ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब इसके बाद हम आपको क्या सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, फिर आप क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट लेते हैं लार्ज रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। और स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 क्लास 5, ठीक है, पार्ट 3।
पार्ट 3। ओके स्टूडेंट, तो चलिए एग्जाम्पल से कह रहे हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इन द हिंदू अरेबिक नंबर्स। बेटा हमारे पास सिंबल है, रोमन न्यूमेरल्स है, और रोमन न्यूमेरल्स है L, X, X, V और V। अरे सर आपने इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बताया, आपने तो हमको कोई रोमन नंबर ही नहीं बताया, हम कैसे करें सर इसको, बड़ी दिक्कत है। स्टूडेंट हमने आपको कोई रोमन नंबर्स नहीं लिखवाए, लेकिन रूल्स तो लिखवाया है ना। तो अब जो रूल्स लिखवाया है उस रूल्स को फॉलो करिए और इनको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में आप लिख दीजिए। रूल्स कैसे फॉलो करेंगे आप देखिए, जो L की वैल्यू होती है वो 50 होती है। सम करिए, ये जो X और X है मतलब 10 प्लस 10, देखिए ये क्या है 5 है या नहीं बताइए, 5 है, बोलिए है या नहीं है। ये क्या है 1 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो। ये X 2 टाइम है तो इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो 20 लिख सकते हो। प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस 50, 50 प्लस 20 70, और 70 प्लस 7 क्या हो जाएगा 77। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आई 77। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट जो 1 को डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे करते हैं। 2 को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। 3 को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं। लेकिन फोर्थ कैसे लिखते हैं, फोर्थ में 5 माइनस 1, और ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर स्टूडेंट, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। तो चलिए अभी देखिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाइए आप। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए स्टूडेंट C, X और L, अब क्या करेंगे, दिक्कत है, कैसे करेंगे सर, बड़ी दिक्कत है। तो स्टूडेंट ये जो है आपको हमने रूल्स नंबर 4 बताया था, और रूल्स नंबर 4 में हमने आपको बताया था कि if symbols are combined the value of a symbol of smaller value in the middle of two symbols, smaller value middle of two symbols, ठीक है, of greater value, इन दोनों की वैल्यू क्या है ग्रेटर है या नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करके इसको क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए। देखिए C की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और मिडल वाले को क्या कर लीजिए, L की वैल्यू क्या होती है बेटा 50 होती है, और मिडल वाले को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। रूल नंबर 4 हमने बताया था ना आपको कि दोनों टर्म्स को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, और जो स्मॉलर वाला साइन है सिंबल है वैल्यू है उसको माइनस कर लीजिए। ये क्या है 10 है, ठीक है, क्लियर। तो 100 प्लस 50 150, माइनस कर लीजिए 10 को, माइनस कर लीजिए 10 को, तो आंसर क्या आएगा आपका बताइए 140। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 140। ओके क्लियर हुआ स्टूडेंट, नहीं हुआ बताइए, हो गया ना। तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट एक और देख लीजिए आप, आपको अब क्या करना है, ये तो आपका क्या था रोमन न्यूमेरल्स था, इनको हमने हिंदू अरेबिक में कर लिया। अब आपको हिंदू अरेबिक दे दिया जाए तो आप रोमन में कर लोगे नहीं कर लोगे। तो चलिए आपका क्या है
हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है और वो कौन सा है 58। सर अब कैसे करें, सर अब कैसे करें? तो बेटा आप ये बताइए, हमने आपको बताया था इसको करने के लिए आपको मालूम होगा कि 58 है मतलब 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 50 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 50 को हम लोग कैसे लिखते हैं बोलिए, बताइए 50 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 50 को हम लोग L लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं? प्लस कर दीजिए इसको, और 8 को कैसे लिखते हैं? V मतलब 5 और प्लस 3। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी वैल्यू 5 होती है। 5 प्लस 3 8 हो गया, प्लस 50 58 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? 58 हो गया, हो गया ना 58? तो चलिए इसी अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए। चलिए ये तो हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन आप करोगे, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन तो अब आप कर लोगे। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा कोड लिखा है? सर हमें तो नहीं मालूम। एम बना है, डी, तो ये सारे आपको रोमन सिंबल्स हैं, बताया था ना मैंने आपको। चलिए लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको हिंदू अरेबिक में? तो एम की वैल्यू बताइए बताइए बताइए। एलसीडीएम, एलसीडीएम सुना है ना? एलसीडीएम क्या? 50, 100, 500, 1000 ट्रिप एलसीडीएम। तो एलसीडीएम को कह दीजिए लोअर क्लास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लोअर क्लास के होते हैं, कोई बात नहीं, ट्रिक है, लर्न करना है, किसी भी अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 1000 है। किसकी वैल्यू? एम की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, डी की वैल्यू 500, ग्रेटर के बाद स्मॉलर, फिर उस ग्रेटर के बाद राइट साइड में स्मॉलर। सी की वैल्यू क्या होगी बताइए? 100। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। हमने एक जगह पे स्टूडेंट गलत बता दिया था। एलसीडीएम, एल होता है हमारा 50, सी होता है 100, सही है। डी 500, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। एल हो गया हमारा 50, सी हो गया 100, डी हो गया 500 और एम हो गया हमारा क्या? 1000। तो 1000, 500, 100 प्लस 50 और प्लस इसकी वैल्यू भी आपने देखी थी ना, क्या होती है? 8। क्या लिखना जरूरी है 5 प्लस 3? कोई जरूरी नहीं है, लिख लीजिए। 1000 में 500 को ऐड करेंगे 1500, प्लस 100 को ऐड करेंगे, प्लस 50 को ऐड करेंगे, प्लस 8 को ऐड करेंगे। 50 और 8 क्या हो जाएगा? 58। 100 प्लस 58 158, और 1500 में 158 को आप ऐड करोगे तो 1658। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1658। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? अब आप इस अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना, बोलिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन बोथ द हिंदू अरेबिक एंड रोमन न्यूमेरल्स, मतलब देखिए हमने नंबर्स को लिखना तो देख लिया, समझ लीजिए। अब इनको इवैल्यूएट करना है, मींस कभी प्लस करना पड़ सकता है, कभी माइनस करना पड़ सकता है, सब हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कहा गया है आपको एक एग्जाम्पल में कि बेटा आपका एक एग्जाम्पल है, मींस एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है? एम एम सी एम एल क्या है सर? ये मुझे तो नहीं मालूम। अब ऐसे क्या मालूम होगा जब तक हम इसको क्या करेंगे? नोट नहीं करेंगे अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में। माइनस,
अब अगर ये सर इतना आसान होता तो हम लोग पढ़ते ना, लेकिन नहीं, रोमन एम्पायर में लोग पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वहां के टाइम लोग और ब्रिलियंट होते थे, हम लोग भी ब्रिलियंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अब इसको क्या करना है, डबल एम सी एम एम, माइनस करिए, किसको माइनस करना है, एम सी एल एक्स आई वी। सर कैसे करें, हमें तो नहीं आता। कोई बात नहीं ना, नहीं आता तो हम बताएंगे, और जब हम बताएंगे तभी तो आप करेंगे, वरना कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले बेटा इनको हम क्या करेंगे, हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करेंगे। तो हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखा कि m और m क्या हो जाता है, 2m, और 2m की वैल्यू क्या हो जाती है, 2000 हो जाती है। 2000 प्लस 100 नहीं, 2000 प्लस 100 नहीं, देखिए क्या करेंगे, अब बिगर राइट साइड में अगर बिगर है और लेफ्ट साइड में स्मॉलर है तो उसको माइनस करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, बताइए, करते हैं ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। भाई 2 टाइम m है तो 1000 कर लिया। यहां पे 1000 माइनस क्या करेंगे, 1000 माइनस c है ना, और c की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो प्लस 1000 माइनस 100, बोलिए हो गया ना। और देखिए यहां से ये स्मॉलर है तो इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस l की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। बोलिए स्टूडेंट, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो ये 2000 और 1000 माइनस 100 कितना हो गया, 900 हो गया, प्लस 50 क्या हो जाएगा, 2950। तो हम इसको यहाँ पे 2950 नोट कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए कर सकते हैं ना, या यहीं पे कर लीजिए 2950। ओके स्टूडेंट, बोलिए, नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या है, 1000 है, ये क्या है, 100 है, और 100 माइनस क्या है, 50 है। बोलिए 100 माइनस क्या है, 50 है, करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए ये वाला, 1000 प्लस 100 और ये क्या है, L है ना, तो L हमारा 50 नहीं हो जाएगा, बोलिए बोलिए 50 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 प्लस 100 1100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 6 160, और सॉरी 1160, और प्लस 5 माइनस 1 4, 1164। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1164, जिसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है, और माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6, बोलिए, और 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 क्या लिखेंगे, 9, 8 माइनस 1 7, और 2 माइनस 1 1। तो वैल्यू क्या आई बेटा, 1700, यहाँ 8 होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 4 था ना, 4 बचा था तो ये 8 होगा, 1786। अब स्टूडेंट 1786 को भी हमको, अब ये नहीं है कि यहाँ हम लिख देंगे 1786, ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना है। तो चलिए कन्वर्ट कर लीजिए 1786 को। बेटा 1000 है, क्या है, 1000 है, 1000 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, आप 1500 प्लस 100 प्लस 100, एक काम कर लो, इसको आप क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। सबसे पहले 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100,
तभी तो 700 होगा। प्लस 50, बोलिए, प्लस 50 प्लस 30 और प्लस 6। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। आपको मालूम है 1000 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, 500 की वैल्यू क्या होती है? 100 अगर 2 टाइम है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? बोलिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ही लिख सकते हैं। बोलिए, 2 टाइम्स ही लिख सकते हैं। बताइए बताइए, 2 टाइम्स ही लिख सकते हैं ना। इसके बाद 50 क्योंकि इससे स्मॉलर है, फिर 30 और प्लस 6। देखिए ये हमारा आ गया। इतने कोड को हमने मिलाया, ये हमारा आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? M D C C L 3 टाइम X और V R। ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमारा डिफरेंस क्या आया? ये निकल के आया। इसको आप भूल जाइए, ये आपका मेन आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसी के साथ हमारा रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमेरल्स यहाँ पे फिनिश होता है। आगे आपको जो करना है वो एक्सरसाइज 1.3 करना है। उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है? बोलिए, फिर उसके बाद आपको रिवीजन एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या स्टार्ट होगा? चैप्टर नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।